गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग अकाउंट पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप ये कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस वक्त टेक्स्ट बुक के इलस्ट्रेशंस के एग्जाम्पल कर रहे हैं। और आज के सेशन के अंदर हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। इससे आगे हमने जो इलस्ट्रेशन किया वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे था, उसके बाद सेकंड वाला सिर्फ और सिर्फ P&L पे था। अभी जो थर्ड नंबर का है उसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस टाइप का एग्जाम्पल भी एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ये आपके बेस के लिए है कि अगर आप ये सारी चीजें समझते हो तो इसके बाद फुल फ्लेज एग्जाम्पल शुरू होंगे तो इसके लिए आप लोग कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो देखो क्या कहा है, फॉलोइंग बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ पूनम। देखो पूनम के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमको बनाने हैं। डेट दी है 31 मार्च 2015। क्या चीजें पूछी है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये कोई लेना देना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और P&L का रिजल्ट नेट प्रॉफिट या लॉस। पास क्लोजिंग एंट्रीज फॉर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग ये एंट्रीज का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस के लिए जर्नल एंट्री है, जो कि जर्नल प्रॉपर वाले चैप्टर में आती थी क्लोजिंग एंट्रीज। तो यहां पर हम लोग मेन जो चीजें बनानी है ट्रेडिंग P&L उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो हमें करना क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस है उसका हम बाइफरकेशन करेंगे। दो चीजें बनानी है, ट्रेडिंग एंड P&L। तो हम लोग बाइफरकेशन करेंगे कि कौन सी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट साइड आएगी, कौन सी चीज P&L में डेबिट या क्रेडिट साइड आएगी। तो सबसे पहला है स्टॉक, और डेट देखो 1 अप्रैल, बिकॉज मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। कहां आएगा, ट्रायल बैलेंस नहीं भाई, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जल्दबाजी में ध्यान रखो, TR मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं है, TR मतलब यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट है। देन परचेस ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। परचेस रिटर्न डेबिट साइड पर, परचेस में से ये 2 लाख रुपए को माइनस करना पड़ेगा। देन सेम चीज सेल्स रिटर्न, कैरेज इनवर्ड ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड ये परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है, तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। जबकि ये कैरेज आउटवर्ड जो कि जब गुड सेल करते हैं तब होता है, तो ये आएगा P&L अकाउंट डेबिट साइड। देन वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग डेबिट। सिमिलरली रेलवे फ्रेट, फ्रेट ऑक्ट्रॉय कस्टम ड्यूटी ये सब परचेस रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। देन सैलरी P&L अकाउंट डेबिट। जनरल एक्सपेंस बी, कमीशन अलाउड तो P&L अकाउंट डेबिट। कमीशन रिसीव्ड होता तो इनकम होती तो P&L क्रेडिट, दिस इज कमीशन अलाउड तो P&L डेबिट। देन सेम चीज डिस्काउंट अलाउड, रेंट पेड, पेड मतलब खर्च है तो डेबिट, जबकि रेंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा क्योंकि रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगी। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, देखो लोन हमने ली है, लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस लेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट हम पे करेंगे जो कि हमारे लिए एक्सपेंस होगा, P&L अकाउंट डेबिट आएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड है तो अपने लिए इनकम होगी क्रेडिट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, देखो लॉस है तो कोई भी लॉस P&L अकाउंट में डेबिट होता है, जबकि उसके बाद जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो कोई भी प्रॉफिट या इनकम P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आता है, तो ये आएगा P&L अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें दी थी उसका बाइफरकेशन खत्म हुआ। उसके नीचे देखो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट अपने को दिया हुआ है, ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2015 वाज 1,90,000। अभी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कोई भी एग्जांपल होता है आने ही वाला है, तो इसकी दो इफेक्ट क्या होती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पहला ही एडजस्टमेंट जो हमने डिस्कस किया था उसमें, और दूसरी इफेक्ट होती है
बैलेंस शीट असेट साइड। अभी यहां पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में तो अपने को बैलेंस शीट पूछी ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट कहां पर डालेंगे, यहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ही इफेक्ट डालेंगे, इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट पूछी ही नहीं है। क्लियर? तो बाइफरकेशन और एडजस्टमेंट का हमने वर्किंग डिस्कस कर लिया। अभी अपना काम होता है टेबल ड्रॉ करने का, तो जिनके भी टेबल बाकी है वो जल्दी से टेबल ड्रॉ कर दे। टेबल ड्रॉ करके रखे तो अभी हम लोग उसके अंदर पोस्टिंग करेंगे। टेबल में ध्यान रखना है, टाइटल देना है प्रॉपर, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पूनम फॉर ईयर एंडिंग ऑन, फिर डेट, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर भी पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। सेम इसी तरह से टेबल बनेगा फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पूनम नाम एंड ईयर 31 मार्च 2015। पेज को बीच में से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड पर पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, राइट साइड पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। इस तरह से टेबल ड्रॉ करने हैं। चलिए, टेबल ड्रॉ करने के लिए सफिशिएंट टाइम दिया था, ड्रॉ हो गए हो तो अभी हम लोग ये चीजें पढ़ के रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, ट्रेडिंग डेबिट, तो यहां पर हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर 2 लाख रुपीज, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक 2 लाख। उसके बाद परचेस है 39,83,400 पर, इनर कॉलम में रखेंगे क्योंकि परचेस रिटर्न आ रहा है जो कि परचेस में से माइनस होता है। तो परचेस 39,83,400, थोड़ा सा अमाउंट के इस साइड पर, अंदर की साइड पर रखेंगे 39,83,400। देन सेल्स है 46 लाख, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर वो भी थोड़ा अंदर की साइड पर रखेंगे क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ट्रेडिंग क्रेडिट साइड पर 46 लाख लिखा। देन परचेज रिटर्न 2 लाख, परचेस में से माइनस, तो यहां पर माइनस और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, बस परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना है। तो ये माइनस करके अमाउंट को आउटर कॉलम में ले लेंगे। तो कैलकुलेटर की जरूरत तो वैसे नहीं है, बट फिर भी यहां पर दिखा देता हूं 39,83,400 माइनस 2 लाख, तो कितना हो गया 37 लाख, एक मिनट, 37,83,400, 2 लाख माइनस करेंगे 37,83,400 लिखो। इसी तरह से सेल्स रिटर्न है 3 लाख रुपीस का, तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड से माइनस करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 46 लाख में से 3 लाख को माइनस करेंगे तो 43 लाख। चलो लिखो यहां तक की चीजें समझकर। चलो यहां तक की चीजें हो गई हो तो उसके बाद कैरेज इनवर्ड 5,000 ट्रेडिंग डेबिट, कैरेज आउटवर्ड 7,000 पी एंड एल डेबिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल में डेबिट साइड पर आता है, बट पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पर सीधी पहली लाइन में नहीं लिख देंगे, ऊपर दोनों साइड पर एक एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, वो लिखने के लिए अपने को जगह चाहिए, तो वो छोड़ने के बाद कैरेज आउटवर्ड 7,000, उसके बाद वेजेस एंड रेलवे फ्रेट दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट 35,000 एंड 30,000। चलो लिखा ये दोनों चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर। उसके बाद सैलरी, जनरल एक्सपेंस
एंड कमीशन अलाउड, तीनों ही पी एंड एल डेबिट है, तो सैलरी है 24,000, देन जनरल एक्सपेंस, ध्यान रखना इधर के गलती से भी ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर ना लिख दो, अकाउंट गलत ना हो जाए, एंड कमीशन अलाउड 6,600। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड 4,000 एंड रेंट पेड 800, दोनों ही पी एंड एल डेबिट है। रेंट पेड पी एंड एल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 4,000 and rent paid 800, then rent received 6,000 P and L credit, rent received 6,000, then interest on long term loan P and L debit है 15,000, सिर्फ ऐसा लिख देते हो इंटरेस्ट ऑन लोन तो भी चलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 15,000, देन इंटरेस्ट रिसीव्ड 5,000 क्रेडिट, पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड, then loss on sale of fixed asset P and L debit 5,000, loss on sale of asset 5,000 P and L debit, और आखिरी जो है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट जो कि पी एंड एल क्रेडिट होगा 8,800, क्लियर। तो ट्रायल बैलेंस की सारी चीजें हमने लिख दी, पर उसके नीचे एक एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक वाला, ये जो कि 1,90,000 से अपने को सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर फिलहाल लिखना है। तो 1,90,000 ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000, सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई। अभी अपना फाइनल काम बचा है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग का। तो कैलकुलेटर निकाल लोगे, जो चीज आखिरी लाइन में आई हो, लाइक यहां पर रेलवे फ्रेट है, उसके बाद 4 लाइन जितनी जगह ड्रॉप करोगे और फिर टोटल ऊपर सिंगल लाइन टोटल जहां पर लिखना है वहां पर नीचे डबल लाइन। कैलकुलेटर पे देखो, क्रेडिट साइड का टोटल हम पहले कर रहे हैं क्योंकि अमाउंट बड़ी दिख रही है, 43 लाख प्लस 1,90,000, 44,90,000, सेम टोटल दोनों साइड पर लिखा जाएगा और उसमें से फिर डेबिट वाली अमाउंट को माइनस करते हैं। तो माइनस 2 लाख माइनस 37 लाख 83,400 माइनस 5,000 माइनस 35,000 माइनस 30,000, तो क्या आ रहा है बैलेंस 4,36,600। सब लोग अपने अपने नोटबुक में चेक करेंगे कि क्या 4,36,600 आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ ट्रेडिंग अकाउंट का, तो इसको हम कहेंगे क्रेडिट बैलेंस या ग्रॉस प्रॉफिट, लिखा जाएगा डेबिट साइड पर इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर आगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड किया जाता है पी एंड एल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। तो पी एंड एल में क्रेडिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट
सॉरी, हाँ सो नेट प्रॉफिट तो पी एंड एल अकाउंट का जो रिजल्ट आएगा उसको बोलेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही है 4,36,600, ये कैरी फॉरवर्ड किया। अभी पी एंड एल अकाउंट का टोटल करके जो बैलेंस आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं। तो अभी पी एंड एल अकाउंट का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड पर जो 4,36,600 लिखे उसमें प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 8,800, तो 4,56,400। सेम डेबिट साइड पर, और फिर उसमें से डेबिट वाली बाकी की अमाउंट को माइनस करेंगे, तो देखो -7,000 -24,000 -4,000 -6,600 -4,000 -800 -15,000 एंड -5,000, तो क्या आया 3,90,000। दिस इज कॉल्ड, अगर अपने को एग्जाम्पल में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा होता तो इसको फिर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में प्लस करते, अगर बैलेंस शीट बनानी होती तो। यहां पर नहीं है तो एग्जाम्पल खत्म। क्लियर? चलो, जिसका भी बाकी है वो यहां पर एग्जाम्पल को कंप्लीट करे। यहां पर अपना बेसिक प्रैक्टिस वाले तीनों एग्जाम्पल, ट्रेडिंग अकाउंट का सिर्फ, पी एंड एल अकाउंट का सिर्फ, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का कॉम्बो वाला कंप्लीट हुआ। तो यहां पर अपना ये सेशन, ये लेक्चर खत्म होता है। सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कि साहस इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन स्मार्ट क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम, ऑनलाइन लाइव क्लासेस और साहस ऐप, 3 स्टडी ऑप्शंस है। तो आपके फ्रेंड्स कोई भी इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।